गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्लस 1 क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यूनिट फर्स्ट है। देखिए टॉपिक हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है? दो वर्ड होते हैं, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने याद रखना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताया गया था कि कोई भी ट्रू फार्मूला है, इट इज द क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इट इज द केमिकल फार्मूला। ये क्या है? केमिकल फार्मूला है, ठीक है, केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला है, ठीक है, which is formed by the combination of एलिमेंट्स, ठीक है, या फिर एटम्स कह सकते हैं, ठीक है, एटम्स इन ए रेशियो। तो किसी न किसी रेशियो में वो आपस में एक फॉर्मूले के हिसाब से, यानी कि इसको एक ट्रू फार्मूला भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? इट इज ए आल्सो ए ट्रू फार्मूला, ठीक है, या केमिकल फार्मूला which is formed by the combination of elements या atoms in a ratio, फिक्स रेशियो भी कह सकते हैं, ठीक है, फिक्स रेशियो या फिर रेशियो भी कहा जा सकता है, ठीक है, बाई मास कह सकते हैं। अब देखो एग्जांपल ले लिया आपने, जैसे बेंजीन का है C6H6 है, ठीक है, ग्लूकोज का है C6H12O6 है, ठीक है। इसी के बेस के ऊपर हम एम्पेरिकल फार्मूला चलाते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? ये भी एक क्या है? केमिकल फार्मूला है। ये भी एक क्या है? केमिकल फार्मूला है, लेकिन ये सिंपल रेशियो में होता है, सिंपल रेशियो ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, होल नंबर रेशियो कह सकते हैं, ठीक है, होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होता है। जैसे ये क्या है कि C6H6 है, तो ये इसमें 6 कॉमन है, तो हम क्या है CH लिख सकते हैं, ठीक है, एम्पेरिकल के हिसाब से। ग्लूकोज था C6H12O6 है, 6 दोनों में, सभी में कॉमन है, तीनों में, तो 6 कॉमन निकाल दिया तो CH2O लिखा जा सकता है। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है, किसका है? ग्लूकोज का, ठीक है। तो क्या कहोगे? एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? इट इज द केमिकल फार्मूला, इट इज द केमिकल फार्मूला which express, which represent in the simple whole number ratio, in the simple whole number ratio of the atoms of the various element present in a molecule, ठीक है, यानी किसी मॉलिक्यूल में, कोई मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है, उसके अंदर सिंपल रेशियो में प्रेजेंट है कोई भी एलिमेंट, तो इस प्रकार जो केमिकल फार्मूला बनता है, उस केमिकल फार्मूले को क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, देखिए 2-3 एग्जांपल। देखिए ये एग्जांपल दिया गया है, इसका आपने एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है। एंड इनऑर्गेनिक कोई साल्ट है, ऑर्गेनिक साल्ट नहीं है, जिसमें कार्बन नहीं है उसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं, ऑर्गेनिक होता तो कार्बन होता। तो इनऑर्गेनिक साल्ट गिव द फॉलोइंग कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। तो इनकी परसेंटेज कंपोजिशन दी गई है आपको, तो आपने एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है। देखो टेबल याद करनी है, आपने टेबल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले तो क्या है? एलिमेंट का जो भी नाम है वो, ठीक है, एलिमेंट्स कौन सा है, उस एलिमेंट का सिंबल लिखोगे, ठीक है, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन लिखोगे, ठीक है, कंपोजिशन लिखी जाएगी, आई बस परसेंटेज कंपोजिशन। फिर उसका मॉलिक्यूलर मास लिखोगे या एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। फिर आप क्या है? नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? होल नंबर रेशियो, ठीक है, सिंपल रेशियो कह सकते हैं। फिर यदि इसके बाद किसी में जरूरत पड़ती है तो होल नंबर रेशियो कहते हैं अलग से, ठीक है, नहीं तो यही होल नंबर रेशियो होगा। देखिए किसी में जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, नहीं तो जरूरत नहीं है। देखो एलिमेंट आपके पास क्या क्या है? सोडियम, सल्फर,
और क्या है ऑक्सीजन। सोडियम का सिंबल आपको पता चल गया, सोडियम Na, सल्फर का S, ऑक्सीजन का O। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन क्या क्या दी हैं 29.11, 40.51 और इसका क्या है 30.38। देखो एटॉमिक मास आपको याद होगा, पहले भी बताया था, नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा आपने। ठीक है, तो देखो सोडियम का कितना बताया था 11 दूनी 22 से 23, सल्फर का 16 दूनी 32, ऑक्सीजन का कितना बताया था 16। ठीक है, फिर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो आपको बताया था गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, फार्मूला आ जाएगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास क्या है 29.11 यानी कि 11 अपॉन में 23 कितना आ जाएगा वो लिख लेंगे। उसके बाद क्या है 40.51 अपॉन में 32। ठीक है, क्या आ जाएगा देखो 30 अपॉन में 30.38 अपॉन में 16। समझ आया, गिवन मास ये है, मॉलिक्यूलर मास ये है, रेशियो आ जाएगा। अब तीनों को डिवाइड करो कैलकुलेटर से तो क्या आ जाएगा देखो 1.266 इसकी वैल्यू ये आई। इसको डिवाइड करो कैलकुलेटर से तो इसकी आई 1.266। ठीक है, और नीचे वाले को डिवाइड किया तो वह 1.897 आया। ठीक है, तो सिंपल रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जो वैल्यू आई हैं उन वैल्यू को इन्हीं में से किसी एक में से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 1.266 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि दोनों में आया है, तो इसमें भी यही इसी से डिवाइड करना है, सभी में सेम से करना है। ठीक है, कहीं इसमें इसी से कर दो, नहीं सभी में सेम। ठीक है, 1.266 से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी बीच वाला ही लेकर चल पड़ो, बीच वाले से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, इसे डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है, तो देखो क्या मिला, इसको डिवाइड करोगे 1, इसको डिवाइड करोगे 1, इसको डिवाइड करोगे तो लगभग अप्रोक्सीमेट 1.5 आएगा। ठीक है, तो देखो 1.5 कोई एलिमेंट नहीं लिखा जा सकता, तो इसलिए हम इसको देखते हैं कि कोई कितने से मल्टीप्लाई करें कि सिंपल होल नंबर रेशियो में आ जाए। तो कितने से मल्टीप्लाई करें, देखो 1.5 है, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1.5 दूनी 3 होता है। ठीक है, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो होल नंबर रेशियो में आ जाएगा, तो कितना आ गया 3, तो सभी में 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ गया 2, ये भी कितना आ गया 2। ठीक है, तो सोडियम तो क्या लिखा जाएगा, फार्मूला बढ़ गया एम्पिरिकल फार्मूला, सोडियम के नीचे 2, सल्फर के नीचे भी कितना लिखना है 2, और ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखना है 3। तो ये आपके पास क्या आ गया सोडियम थायोसल्फेट है। ठीक है, तो आपके पास इनऑर्गेनिक फार्मूला आ गया, इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल। देखिए ये न्यूमेरिकल दिया गया है, एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। लेड की दी है 62.6, नाइट्रोजन 8.4 और ऑक्सीजन है 29। एटॉमिक मास दिया है लेड का 207, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। तो टेबल तो वही है, सेम एज इट इज। देखो एलिमेंट, देखो Pb क्या है लेड, ठीक है, N क्या है नाइट्रोजन, ठीक है, O क्या है ऑक्सीजन। तो देखिए सिंबल लेड का क्या है Pb, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O। परसेंटेज कंपोजिशन लेड की कितनी दी है 62.6, इसकी कितनी है 8.4, इसकी कितनी दी है 29। ठीक है, एटॉमिक मास दिया है ही, मॉलिक्यूलर मास यानी 207, इसका 14, ऑक्सीजन का 16। नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो देखिए क्या आ जाएगा 62.6 अपॉन में 207 डिवाइड करोगे कैलकुलेटर से पता चल जाएगा 8.4 अपॉन 14 और क्या आएगा 29 अपॉन 16। तो डिवाइड करो तो कैलकुलेटर से आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू कितनी आई
तो देखिए 0.3024, ठीक है। 8.4 को 14 से डिवाइड किया तो यह आया अप्रोक्सीमेट 0.6, और 29 को 16 से डिवाइड किया तो यह आया 1.81, ठीक है। तो आपको क्या बताया था कि किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं सिंपल रेशियो निकालने के लिए। तो क्या है इसका सिंपल रेशियो, देखो 0.3024 को बीच वाले से डिवाइड कर लेते हैं 0.6, 0.6 को 0.6 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1.81 को 0.6 से ही डिवाइड करना है, तो देखो ये तो 1 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5, लगभग 6 ठीक है, 6 18, तो लगभग ये कितना आ जाएगा 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 3। देखो ये ऑफ आ गया, तो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए, होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। तो सारे में क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, लेट तो कितने आ गए 1, ठीक है, ये कितने आ गए 2, और ये कितने आ गए 6। तो फार्मूला देखो क्या बन गया आपके पास, देखिए फार्मूला क्या बन गया, लेड कितने आए 1, तो लेड के नीचे तो क्या है 1 लिखा जाएगा, नाइट्रोजन कितने आए 2, ऑक्सीजन कितने आए 6। तो हम इसको जनरली कैसे लिख सकते हैं, PbNO3 होल ट्वाइस लिखते हैं, तो 2 नाइट्रोजन हो गए, 2 3 6 ऑक्सीजन हो गए, तो देखो लेड है नाइट्रेट। तो आपने इस प्रकार फार्मूले करने हैं, ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूले। ये आपको हम दिखा देते हैं एम्पेरिकल फार्मूला कौन कौन से हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है आपके पास, ये आपने एग्जाम्पल करने हैं किताब के, ठीक है। तो देखिए आपके सामने आ गए, ठीक है। तो ये 3 4 5 6, ये आप करके देखोगे इसको। थैंक यू।